हाँ जी, नमस्कार। तो आज का टॉपिक है हमारा गति विज्ञान, डायनामिक्स। तो गति विज्ञान कहते किसे हैं? इसमें हमारे पार्ट होते हैं v वेग और त्वरण a एक्सेलरेशन। मतलब v वेग वेलोसिटी। तो वेग v जो वेलोसिटी है इसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर। इसको हम क्या बोलते हैं? वेग। तो v का हम अगर एक बार वो करते हैं v बराबर ds अपॉन डी टी, एस विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो बोलते हैं, तो v बराबर ds अपॉन डी टी या v बराबर dx अपॉन डी टी। तो ये s जो है विस्थापन में परिवर्तन की दर dt समय। तो विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है उसको हम वेग बोलते हैं। तो इसको v बराबर ds अपॉन डी टी या v बराबर dx अपॉन डी टी हमें करना है। और दूसरा इसमें हमें ये इंपॉर्टेंट है त्वरण ए एक्सेलरेशन। ये क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। तो a बराबर जो ये वेग है इसी का हम दोबारा दो बार अवकलन कर दें एक बार और, तो वो वेग हो गया क्या? a बराबर dv अपॉन dt या d अपॉन ds या ds अपॉन dt। तो d2s अपॉन dt स्क्वायर ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। मतलब वेग हो गया v बराबर ds अपॉन dt और त्वरण हो गया a बराबर हो गया इसी का दो बार अवकलन d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो इसमें हमें वेग और त्वरण ये गति विज्ञान में, डायनामिक्स में, इन दोनों फॉर्मूले को हमें याद करना है। अब क्वेश्चन एक इस प्रकार आ जाता है कि एक कण सरल रेखा के अनुदिश गति के समीकरण s बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t-5 के अनुसार गतिशील है। तो s विस्थापन m में t समय सेकंड में ज्ञात करना है। तो हमें ये स्थिति फर्स्ट कण की स्थिति जब वेग शून्य हो, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, ये गति का जो समीकरण है s बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t-5। ठीक है, ये लिख लिया। अब सबसे पहले इसका हमें वेग का फॉर्मूला ये, तो v बराबर ds अपॉन डी टी। इसका हम एक बार अवकलन कर देते हैं, तो 2t-4 ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब अवकलन कर दिया तो इसका एक बार वो कर देते हैं, त्वरण एक्सेलरेशन। तो इसको d2s अपॉन dt या एक बार dv अपॉन dt, मतलब इसका एक बार और कर दो अवकलन। तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो इसमें सिर्फ 2 बचेगा, ये 4 जीरो हो जाएगा। तो ये बराबर dv अपॉन dt बराबर 2। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब ये बोला है कि कण की स्थिति जब वेग शून्य हो। अब हम v बराबर 0 रखते हैं, तो v हमारा ये है और ये फर्स्ट समीकरण में। तो वेग शून्य हो, वेग तो 2t-4, यहाँ पर हमने v बराबर 0 रख दिया, तो 2t बराबर 4, तो t बराबर हमारा 2 सेकंड आ गया। कहने का मतलब जो t बराबर 2 सेकंड है ये हम इस समीकरण में रख देते हैं t का मान। तो s बार टी स्क्वायर 4t-5, t बराबर 2 रखना, तो ये 2 का स्क्वायर ये करके हमारा ये टोटल -9 आया। तो -9 हमारा माइनस में आया जो मान, तो ये हमारा 9 मीटर मूल बिंदु से बाईं ओर होगा। दाईं ओर तो प्लस में चले जाएंगे, बाईं ओर आपका 0 से -1 2 3, तो ये 9 मीटर मूल बिंदु से बाईं ओर होगा। तो ये -9 का मान है। अब बोल रहा है कि t बराबर 3 सेकंड रखने पर त्वरण का मान a बराबर क्या है? हमारा a बराबर त्वरण का मान है 2 है। t बराबर 3 रखने पर तो t का कुछ है ही नहीं इसमें, तो a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को, एक तो ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनेमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है।